गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, तो हाइपरबोलिक फंक्शन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ फार्मूला जरा हम एक रिकॉल करवा देते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ फार्मूलाएं याद रखनी पड़ेंगी, तो उसके लिए ना आपको थोड़ा सा याद करने का तरीका हम बता देते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में, ठीक है, कि टीचर जब जाते होंगे और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते होंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाता होगा कि देखो साइन थीटा का ना फॉर्मूला p/h होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला b/h होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला p/b होता है। ठीक है, इसी तरह से वो आपको फार्मूला सिखाते होंगे, फिर आपको बताते होंगे। देखो ट्रिक याद करवाता हूँ आप सभी को कि मतलब यदि अगर साइन का पता है वैल्यू आपको, तो आपको टेन का उसका जस्ट अपोजिट मतलब कॉसिक का भी आपको याद रहेगा, है ना। और वो क्या बताते थे कि साइन का p/h है, तो कॉसिक का क्या करो कि इसको h को ऊपर और p को नीचे कर दो। ठीक है, इस तरह से h को ऊपर p नीचे। यदि अगर सेक का याद करना हो तो आप क्या करना कि कॉस को उल्टा देना, यानी कि h ऊपर b नीचे, ऐसे। और इसी तरह से यदि अगर आपको कॉसिक का वैल्यू पता करना हो, कॉसिक थीटा का, तो b ऊपर और इट्स माय मिस्टेक, ओके। यदि अगर आपको कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए तो b ऊपर और p नीचे। ठीक है, इस तरह से बताते थे। तो ये तो हम नहीं कहेंगे, है ना, लेकिन यहाँ पर मतलब इस तरह से साइन थीटा डिफाइन होता है। आप जानते हैं व्हाट इज साइन थीटा। तो साइन थीटा बेसिकली होता क्या चीज़ है ना। तो द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस इज कॉल्ड क्या चीज़, साइन थीटा इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ना। सो हाउएवर, तो इस तरह से वो डिफाइन रहता था। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो हाइपरबोलिक फंक्शन जो है, तो उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ठीक ना। तो वो हम आपको अभी बताते हैं, एज ए फार्मूला के रूप में रहेगा। तो ये जो साइन हाइपरबोलिक साइन एक्स, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, हाइपरबोलिक क्या चीज़, साइन एक्स। अच्छे से लिखिए, क्या चीज़, हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स। ये पूरी साइन का नेम होता है, या एंड जो है सो हाइपरबोलिक कॉस, है ना, कोसाइन ऑफ क्या चीज, एक्स। यहाँ पर नहीं, थोड़ा पीछे से लिखे, कोसाइन, है ना, हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ क्या चीज, एक्स, मे बी डिफाइन एज, उसको आप परिभाषित कर सकते हैं इस तरह से। ध्यान दीजिए, हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स की बात की जाए या फिर हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ एक्स की बात की जाए, ठीक है। तो इसको कैसे, तो ये फॉर्मूला ना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, FORMULA, ठीक है, फार्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा। और वो फार्मूला क्या चीज़ है, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस का e टू दी पावर माइनस x और बट्टा में 2। दूसरा, कॉस हाइपरबोलिक x इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस प्लस में e टू दी पावर माइनस x और बट्टा में कितना, 2। तीसरा, अब देखिए साइन और कॉस पता है तो आप 10 पता कर सकते हैं, ठीक है,
क्या चीज़, टेन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स बट्टा में कॉस हाइपरबोलिक एक्स। रेशियो निकाल दीजिए आप, साइन का आपको पता ही है, अभी अभी आप लिखे हैं। क्या चीज़ होता है, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स और बट्टा में 2। ये क्या होता है, e टू दी कॉस का क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक x का, तो कॉस हाइपरबोलिक x का होता है e टू दी पावर x प्लस में e टू दी पावर माइनस एक्स और बट्टा में 2। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास में क्या चीज़ बचेगा, e टू दी पावर x माइनस का e टू दी पावर माइनस एक्स और बट्टा में e टू दी पावर x प्लस में e टू दी पावर माइनस एक्स। इस प्रकार से ये 10 का हो गया। नहीं तो इसी तरह से यदि आपको फाइंड आउट करना होगा कि हमें कॉसिक हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू चाहिए, जस्ट साइन का उल्टा देंगे तो मतलब क्या चीज़ हो जाएगा, 2 ऊपर और ये e टू दी पावर x माइनस का e टू दी पावर माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कि आपको सेक हाइपरबोलिक x की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा, इसको जस्ट रिवर्स कीजिए, 2 ऊपर और e टू दी पावर x और प्लस में e टू दी पावर माइनस एक्स नीचे। आपको ये कॉट हाइपरबोलिक x की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा, ये इसको जस्ट उल्टा दीजिए तो क्या चीज़ हो जाएगा, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स ऊपर और e टू दी पावर x और माइनस का e टू दी पावर माइनस एक्स नीचे। इस तरह से ये चीज़ हुआ। तो बेसिकली इम्पोर्टेंट जो दो फार्मूलाज हैं वो कौन सा, साइन वाला और कॉस वाला, जो कि आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक ना, हाँ ये बहुत सिंपल सी बात है और डिफरेंस दोनों में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कॉस में प्लस होता है और साइन में माइनस होता है, इतना ही बात है। ठीक है, अब देखिए अभी तक जो आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो पीछे जो पढ़ा था 10वां में, उसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर सर्कुलर फंक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इंटर में आपने पढ़ा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, और अभी अभी जो आपने देखा है एच लग जाने की वजह से इसका नाम हो गया हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, टेन हाइपरबोलिक एक्स इसको हम लोग बोलते हैं या फिर जो भी चीज़ें। तो इस हाइपरबोलिक फंक्शन में और वो जो मतलब आपने जो पढ़ा है सर्कुलर फंक्शन, उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो बताते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ज़रा एक लाइन हेडिंग लिख दें कि रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। ये सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या रिलेशन है, उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, ये देखिए सर्कुलर फंक्शन, ठीक है, और ये रहा आपका हाइपरबोलिक फंक्शन जो अभी अभी पढ़े। ये सर्कुलर फंक्शन मतलब 10th में जो आपने चीज़ें पढ़ी थी ना, है ना, क्लास 10th में जो आपने पढ़ा था साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब सर्कुलर फंक्शन कहलाता है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोल सकते हैं, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ओके। और ये जो अभी जो आप देख रहे हैं, ये जो आप अभी जो देख रहे हैं जैसे कि मतलब साइन हाइपरबोलिक एक्स या और क्या चीज़ कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये सब जो आप पढ़ रहे हैं तो ये हो गया हाइपरबोलिक फंक्शन। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उसी रिलेशन को हम दिखाने के लिए जा रहे हैं। उस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें एक फॉर्मूला की मदद लेनी पड़ेगी जो पिछले चैप्टर में है ना, इससे जस्ट पीछे वाले चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 3 जो आप लोगों को पढ़ा है। तो यदि अगर नहीं देखा है तो YouTube पर जा कर के मेरा जो है सो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का वो लेक्चर आप जो है सो देख लीजिए। अरे हाँ, बताना तो हम भूल ही गए इस पर कि सबसे पहले कि ये मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका ये लेक्चर नंबर कितना है, लेक्चर नंबर कितना है, 2 है। ठीक है, इससे पहले लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 3 का बन चुका है और ये चैप्टर नंबर 2 है, तो आप इसको भी देखिए। ठीक है, तो प्रीवियस चैप्टर में इन प्रीवियस चैप्टर इन PREVIOS प्रीवियस चैप्टर
जो है सो इन प्रीवियस चैप्टर वी आर स्टडी अबाउट हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। किसके बारे में? तो देखिए वहाँ पर हमने एक फार्मूला आपको दिखाया था, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू हमने फार्मूला दिखाया था 1/2 आयोटा और e टू दी पावर आई थीटा और माइनस का e टू दी पावर माइनस आई थीटा। ये हमने एक फार्मूला आपको दिखाया था, ठीक है। ये फार्मूला हमने दिखाया था। और दूसरा एक और फार्मूला बताया था हमने, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 और इनटू में e टू दी पावर आई थीटा और प्लस का e टू दी पावर माइनस आई थीटा, ठीक है। ये फार्मूला हमने आपको पिछले वाले चैप्टर में निकाल करके बताया है, प्रूफ करके बताया है कि आखिरकार ये दो फार्मूला कैसे आता है। अब इसी दो फार्मूला के बेसिस पर हम यहाँ पर थोड़ा सा काम धाम को बढ़ाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो चलिए देखिए कैसे जो है सो हम आगे बढ़ेंगे। तो वी हैव, हमारे पास में क्या चीज़ है, वी हैव। देखिए ये दोनों फार्मूला का प्रूवमेंट आपको पीछे वाले वीडियोज़ में जाइए, आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, शुरुआत में ही मिलेगा। कैसे निकाले हैं इस फार्मूला को, डिराइव किया, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा वो वीडियो, ठीक है। सो वी हैव, आपके पास में क्या चीज़ है, साइन थीटा इक्वल टू में कितना है 1/2 आयोटा और इनटू में क्या है e टू दी पावर आई थीटा माइनस का e टू दी पावर माइनस आई थीटा, ठीक है। अब इसमें करना कुछ भी नहीं है, इसमें करना क्या चीज़ है, तो पुट थीटा जहाँ जहाँ है ना वहाँ पर आयोटा एक्स डाल दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास में साइन और यहाँ पे थीटा रहा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आयोटा एक्स, ठीक है। और फिर बराबर में आते हैं 1/2 आयोटा है इनटू में e टू दी पावर आयोटा है, फिर से आ गया थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे आयोटा एक्स, ओके ना। और फिर माइनस का e टू दी पावर माइनस आयोटा, फिर से थीटा है यहाँ पे, तो थीटा है तो उसके बदला में हम लोग क्या लिखेंगे आयोटा एक्स लिखेंगे और बट्टा में कहाँ कुछ है, हो तो गया, यही चीज़ ही लिखना था, ओके ना, हो गया ना, दिस वैल्यू हमने रख दिया, ओके। सो और आइए तो देखते हैं बराबर में क्या हो गया 1/2 आयोटा और e टू दी पावर आयोटा स्क्वायर एक्स और माइनस का e टू दी पावर माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स। अब आप लोग तो जानते ही होंगे कि साइन आयोटा एक्स इक्वल टू कितना हो गया, तो आप लोगों ने तो एक फार्मूला इंटर में ज़रूर पढ़ा होगा कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। सो ये रहा 1/2 आयोटा और e टू दी पावर माइनस आयोटा स्क्वायर है ना, सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, सो e टू दी पावर माइनस एक्स और माइनस का e टू दी पावर। अब देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो क्या चीज़ हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा और बस, ओके। सो यहाँ से इस प्रकार से आप क्या चीज़ देख रहे हैं। अब एक बात बताते हैं कि ये जो साइन आयोटा x है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/आयोटा और गुने में e टू दी पावर जो है सो ये दोनों में से एक काम करते हैं, ठीक है, ये दोनों में से माइनस कॉमन कर लेते हैं। पूछिए क्यों कॉमन कर रहा है, अभी जस्ट पता चल जाएगा आपको। तो माइनस हमने कॉमन कर लिया, तो माइनस कॉमन करने पर आपको क्या चीज़ मिल जाएगा e टू दी पावर x माइनस का e टू दी पावर माइनस एक्स और बट्टा में क्या चीज़ है, ये जो 2 है उसको अब लिख देते हैं, ठीक ना, नहीं लिखे थे। चलिए अब इसी प्रकार से एक और चीज़ आपको वैल्यू पता होगा कि 1/आयोटा की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, माइनस आयोटा के बराबर होती है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, निकाल भी सकते हैं खुद से। सो इसके बदला में हम लोग लिख देंगे, ओके ना। सो इम्प्लाइज में साइन आयोटा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 1/आयोटा के बदला में हम लोग कितना लिखेंगे, ये माइनस है पहले तो ये माइनस, पहले तो ये माइनस हम आयोटा लिख लिए, ठीक है ना, माइनस आयोटा आगुने में कितना हो जाएगा माइनस e टू दी पावर x और माइनस का e टू दी पावर माइनस एक्स और बट्टा में कितना 2। सो फाइनली ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर साइन आयोटा x की जो वैल्यू आएगी वो कितना चलाएगा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स और बट्टा में कितना चलाएगा 2 आ जाएगा। सॉरी आयोटा तो लिखे ही नहीं,
ये आयोटा शुरुआत में, यहाँ पर आयोटा। ओके। अब देखिए कि आपके पास में इस बात को देखिए कि आपको अभी अभी हमने फॉर्मूला बताया है ऊपर में कि e टू दी पावर x और माइनस का e टू दी पावर माइनस एक्स बट्टा में कहीं पर भी 2 दिखे तो इसके बदला में आप लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला ही ये होता है, तो ये इतना रहेगा कहीं पर भी तो उसके बदला में आप इतना लिख सकते हैं। ओके, सो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि साइन आयोटा एक्स इक्वल टू आयोटा, तो ठीक है। और इतना के बदला में आप क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स, बिकॉज इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन हाइपरबोलिक एक्स के बराबर होती है। ये कुछ देर हमने पहले डिफाइन किया। तो इस तरीके से हम लोग एक रिजल्ट पर पहुँचे और ये चीज़ हमारे पास में रिजल्ट आया। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि जो है सो हम देख क्या पा रहे हैं कि साइन हाइपरबोलिक सॉरी मतलब साइन आयोटा एक्स की जो वैल्यू है, साइन आयोटा एक्स की वैल्यू है तो वो किसके बराबर आ रही है। यदि अगर यहाँ से हम आयोटा हटाना चाहते हैं तो आयोटा बाहर आ जाता है और साइन रहता है तो साइन लिखा जाता है, जहाँ पर आयोटा रहता है वहाँ पर एच लिखा जाता है, और एक्स है तो एक्स तो रहता ही रहता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि यदि अगर जो है सो साइन आयोटा एक्स को लिखना है तो आयोटा हटाना यदि अगर यहाँ पर से चाहते हैं तो आयोटा को पहले लिख दीजिए। साइन वाला केस में क्या होता है कि आयोटा पहले लिखा जाता है तब साइन का साइन होता है, जहाँ से आयोटा हटाए हैं वहाँ पर हाइपरबोलिक यानी कि एच लग जाता है और एक्स है तो एक्स रह जाता है। ठीक ना, तो इस तरह से तो फार्मूला को याद करने का अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, आप सब भी इसमें अपना तरीका अप्लाई कर सकते हैं, अपना माइंड लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ अगेन हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कॉस थीटा के बारे में। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी, याद है आप सभी को? तो कॉस थीटा का वैल्यू था e टू दी पावर आई थीटा प्लस में e टू दी पावर माइनस आई थीटा और बट्टा में कितना था 2। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे थीटा इक्वल टू आयोटा एक्स पुट करेंगे, तो कॉस क्या हो जाएगा, आयोटा एक्स इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो कॉस आयोटा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, e टू दी पावर आयोटा और थीटा की जगह पर आयोटा एक्स और प्लस में e टू दी पावर माइनस आयोटा इंटू थीटा की जगह पर आयोटा एक्स और बट्टा में 2। सो कितना हो जाएगा, e टू दी पावर आयोटा स्क्वायर एक्स और प्लस में e टू दी पावर माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स और बट्टा में कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो e टू दी पावर कितना हो जाएगा माइनस का x और प्लस में e टू दी पावर, एक्चुअली आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, सो जब डालेंगे तो प्लस x हो जाएगा, राइट ना, और बट्टा में कितना है 2। इस प्रकार से आप क्या देखते हैं कि कॉस आयोटा एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ चुकी है। जरा प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं, अच्छा लगता है देखने में इसलिए। तो e टू दी पावर x हो जाएगा और प्लस में e टू दी पावर माइनस एक्स और बट्टा में कितना 2। और अभी अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है ऊपर में कि e टू दी पावर x प्लस में e टू दी पावर माइनस एक्स और बट्टा में 2 रहे तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक x। ये फॉर्मूला बताया है आपको, ये डिफिनेशन हमने बताया आपको। सो इस तरीके से आप इसको बताइए कि इसको क्या लिख सकते हैं, तो कॉस आयोटा एक्स इक्वल टू क्या चीज़ लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हैं। ठीक ना, मतलब इसके बदला में आप जानते हैं ना, इसके बदला में कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हैं। सो इसके बदला में हमने कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास में एक और रिजल्ट आ गया। ठीक है ना, तो आपने क्या देखा वहाँ से, आपने क्या देखा, इस प्रकार से ज़रा ध्यान तो दीजिए कि आपने क्या देखा अभी तक में कि साइन आयोटा एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो साइन में आयोटा बाहर आ जाता है और साइन जहाँ पर आयोटा रहता है वहाँ पर एच आ जाता है, हाइपरबोलिक एक्स ये। और वैसे 10 का भी इसी तरह से डिराइव कर सकते हैं आयोटा डाल करके, लेकिन हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक ना, दूसरा नंबर चीज़ अभी अभी आपने क्या देखा कि कॉस आयोटा एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो डायरेक्ट कॉस हाइपरबोलिक एक्स के बराबर होती है, यानी कि कॉस वाले केस में आपको आयोटा बाहर में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक ना, जहाँ आयोटा हटाइएगा वहाँ पर एच लगा दीजिएगा,
डायरेक्टली। और अब तीसरी नंबर बात करते हैं कि भाई टेन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी टेन आयोटा एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी। ए अभी तुरंत हम लोग पता कर लेंगे, साइन आयोटा एक्स, अब बट्टा में क्या चीज़ कॉस आयोटा एक्स, और साइन आयोटा एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो ये वैल्यू होती है माइनस आयोटा साइन, सॉरी मतलब आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स के बराबर, और इसकी वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक एक्स के बराबर। सो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाए आयोटा तो पहले लिखल है आयोटा राइट ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टैन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपके पास में नोट में ये गप सबको याद रखना है। ओके, क्या याद रखना है कि साइन, अब पहली नंबर बात कि साइन आयोटा एक्स की वैल्यू कितनी होती है, तो आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स के बराबर होती है। दूसरा कि कॉस आयोटा एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स के बराबर। और तीसरी नंबर बात कि टैन आयोटा एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो आयोटा टैन हाइपरबोलिक एक्स के बराबर होती है। ये तीन बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, एंड यही चीज़ है क्या चीज़, रिलेशन बिटवीन क्या चीज़, सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। देख रहे हैं मतलब सर्कुलर फंक्शन से हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो इस तरह से कहीं पर भी यदि अगर साइन आयोटा एक्स है और आयोटा को हटाना चाहते हैं, आई को हटाना चाहते हैं, तो आई बाहर आ जाता है और साइन एच एक्स लिखा जाता है, हाइपरबोलिक एक्स लिखा जाता है, ये है ना। अब आपको यहाँ से एक और चीज़ हम लोग गेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ चुका है, तो यहाँ से और भी चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं। अब ये तो फॉर्मूला आपके पास है ना, देखिए इसी से हम क्या दिखाते हैं आपको। अब कभी मान लीजिए अभी तो आपने सर्कुलर फंक्शन से हाइपरबोलिक में जाना सीखा, अब आपको हम हाइपरबोलिक से सर्कुलर फंक्शन में आना सिखाते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल बात है, इसी फॉर्मूला से हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। सो देखिए क्या चीज़ है, वी हैव, ये तो हो गया जो टॉपिक था सो हो गया। वी हैव, यहीं पर एक डिस्कशन छोटा सा दिखा देते हैं, DISCUSSION डिस्कशन। ओके, पॉइंट नंबर 1 पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव, हमारे पास में क्या चीज़ है, साइन आयोटा एक्स इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। अच्छा ठीक है, तो भैया ज़रा हम उसको पहले लिख लेते हैं, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स को पहले लिख लेते हैं और साइन आयोटा एक्स को बाद में लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो भैया चाहिए सिर्फ इसका वैल्यू, तो आयोटा इस बार में क्या कर रहा है, ऐसे तुम चलो उधर वही साइड चलो, तो 1 में आयोटा आ गया और साइन आयोटा एक्स है। अब भैया दुनिया जानता है कि 1 आयोटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस का आयोटा के बराबर होता है, और ये साइन आयोटा एक्स है। सो इस प्रकार से साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू माइनस का आयोटा साइन आयोटा एक्स। ओहो, तो हमारे पास में एक गुड रिजल्ट आ गया। क्या चीज़ आ गया कि साइन हाइपरबोलिक एक्स को हम जब आयोटा वाले में एंगल मतलब एच हटाना चाहते हैं, तो एच हटाना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या चीज़ लग जाएगा, एच हटाना चाहते हैं तो उसके जगह पर क्या लग जाएगा, आई, लेकिन उसके पीछे में एगो माइनस आई भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक ना, याद रखना पड़ेगा। दूसरी नंबर बात करते हैं, अगेन दूसरा नंबर पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। दूसरा क्या था भाई, तो कॉस आयोटा एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स था। चलो भाई पहले हम कॉस हाइपरबोलिक एक्स को लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, आफ्टर दैट इसको लिखते हैं कॉस आयोटा एक्स। अच्छा, तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, कॉस में नहीं, चाहे कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिखो, आकि एच हटा दोगे तो डायरेक्ट आई लिख दो, है ना, यानी कि सर्कुलर फंक्शन बन जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी पॉइंट की भी बात कर लेते हैं ना, क्या चीज़ था, टैन आयोटा एक्स, जिसकी वैल्यू थी आयोटा टैन हाइपरबोलिक एक्स के बराबर। देखिए साइन और टेन में बराबर होता है, साइन में भी आयोटा पहले आ जाता है, टेन में भी आ जाता है, बाद बाकी एक कॉसे बेचारा है जिसमें कि कोई दिक्कत नहीं है, आयोटा बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हटा दीजिए।
सो यहाँ से मतलब हमारे पास में क्या चीज़ है, आयोटा टैन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू टैन आयोटा एक्स के बराबर है। सो यहाँ से हम लोग टैन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू देखना चाहते हैं, इसको वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आयोटा को राइट साइड में सेंड कर देंगे तो 1/आयोटा और क्या हो जाएगा, टैन आयोटा एक्स हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ से हमारे पास में टैन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू 1/आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा के बराबर होती है, नहीं तो टैन आयोटा एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला को देखिए, मान लीजिए हम बार बार ये चीज़ समझाएं, आपको कहे टैन हाइपरबोलिक एक्स है, उसको जब हमें हटाना होगा तो फिर उसके लिए हटाने के लिए यदि एच को हटाएंगे तो आयोटा लगाएंगे, और आयोटा अंदर में भी लगाएंगे, बाहर में माइनस आयोटा लगाएंगे। याद करो, तो ये सब कोनो बात नहीं है, अपना ध्यान दीजिएगा, इस सब चीज़ को अपना याद करना है। ओके ना, सो इस प्रकार से आपने क्या सब देखा, एक छोटा सा कंक्लूजन कर लेते हैं कि अभी तक में आपने क्या सब चीज़ें देखा। तो फॉर्मूला के तौर पे यदि अगर विशेष करके देखा जाए तो आपने क्या देखा कि साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू कितनी होती है, e⁻x माइनस का e⁻−x बट्टा में 2। ठीक है, दूसरा आपने क्या देखा कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या चीज़ होती है, e⁻x प्लस में e⁻−x बट्टा में 2। ये आपने पहला पॉइंट देखा था। ठीक है, ये दो को याद रहेगा तो सब चीज़ याद रख सकते हैं। ठीक है, 10 का भी निकल जाएगा और भी सारा निकल जाएगा। दूसरी नंबर बात हमने बताया रिलेशन बिटवीन मतलब जो है सो हाइपरबोलिक फंक्शन एंड इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, उसमें हमने आपको बताया कि कॉस आयोटा एक्स की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, कॉस आयोटा एक्स की वैल्यू मतलब सॉरी, सबसे पहले साइन का लिखना चाहिए, लिख देते हैं अच्छे से। चलो भैया, सबसे पहले साइन का लिखते हैं, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, क्या प्रॉब्लम है भाई, मतलब लिखना जो चाहते हैं सो देखिए, सबसे पहले हमने क्या बताया, साइन आयोटा एक्स की वैल्यू क्या चीज़, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स के बराबर। दूसरा हमने बताया कि कॉस आयोटा एक्स की वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक एक्स के बराबर। और तीसरा हमने बताया कि टैन आयोटा एक्स की वैल्यू आयोटा टैन हाइपरबोलिक एक्स के बराबर। ठीक है, ये तीन फार्मूला हमने बताया। ठीक है, और ये बताया हमने आपको कि सर्कुलर फंक्शन से हाइपरबोलिक फंक्शन में कैसे ले जाएंगे। और इसके अलावा हमने ये बताया साइन में और टेन में दोनों में फार्मूला बराबर होता है, यानी कि आयोटा बाहर आ जाता है और इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, और इसी में हमने दूसरा चीज़ बताया कि यही चीज़ कि साइन हाइपरबोलिक एक्स है और उसको आयोटा वाले में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो माइनस का आयोटा और कितना हो जाता है, साइन आयोटा एक्स हो जाता है। दूसरा में हमने बताया कि कॉस में कोई दिक्कत नहीं है, कॉस डायरेक्ट आयोटा एक्स में हो जाता है। और तीसरा हमने आपको जिक्र किया कि टैन वही जो साइन वाली बात है वही इसमें भी माइनस का आयोटा और टैन क्या चीज़ हो जाता है, हाइपरबोल सॉरी क्या चीज़ हो जाता है, टैन आयोटा एक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन गो फार्मूला यहाँ पर आपने जो है सो देखा। ठीक है, अब जो बातें हैं वो यहीं तक में ख़त्म होती है। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ वगैरह आप लोग देखेंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए हम लेकर के आएंगे। बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है सो आप सभी के सामने में डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी कुछ मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन में जो आइडेंटिटी होते हैं उन सभी के बारे में आप सभी को दिखाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे आइडेंटिटीज़ होंगे उसमें। नेक्स्ट जो अगला जो टॉपिक आने वाला है आपको, उसमें हम बताने वाले हैं क्या चीज़, तो सम इम्पोर्टेंट है ना, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर क्या चीज़, हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन में जो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। यानी कि जैसे कि बताएंगे आपको हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ के बारे में,
जैसे अगले वाले जो वीडियो देखिएगा उसमें हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, प्रूफ दैट सिद्ध करके दिखाएंगे, सारे फार्मूलाओं को सिद्ध भी करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे एकदम आपके एग्जामिनेशंस वाले। ओके, जैसे कि उसमें हम आपको दिखाएंगे कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है ना। सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस में tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, ठीक ना। और इसी तरह से आपको प्रूफ करके और भी आगे दिखाएंगे कि कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसिक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इसकी भी वैल्यू 1 होती है। प्रूफ करके भी दिखाएंगे, 2-2 लाइन का प्रूफ है सबका। और आगे आपको बहुत मज़ेदार क्वेश्चन सब भी करवाएंगे और कुछ फार्मूला सब बताते हुए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सब भी करवाएंगे। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।